हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्भय चतुर्वेदी निर्भय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं। लास्ट हमने फर्स्ट लेसन में देखा था पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, यानी चर, अचर, बीजीय व्यंजक और बहुपद। इनका हम डिस्कशन कर चुके हैं। आई होप अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे तो बहुत मज़ा आ रहा होगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप एक बढ़िया सा नोट्स बना लीजिएगा, बहुत शानदार तरीके से लिखते जाइए। और इस लेक्चर के बाद से मैं जो भी इसमें पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में। तो आप टेलीग्राम डाउनलोड करिएगा, उसमें निर्भय सर मैथ्स सर्च करिएगा, उसमें आप जाएंगे, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उस ग्रुप में जितना मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ से क्या होगा कि जैसे आपको यहाँ क्वेश्चन देखने में रोक करके फिर स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो आई होप आप समझ पाए होंगे और जाकर के वहाँ आप ज्वाइन कर लेंगे तो पीडीएफ भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। पीडीएफ में क्लियर समझ में आएगा आपको, ऐसा नहीं स्क्रीनशॉट लेना है फिर ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। और मैं अगर आज के लेसन की बात करूं तो हमारा आज का लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत शानदार होने वाला है। बस थोड़ा सा आपको धैर्य करके बैठने की ज़रूरत है। आप बहुत सारे चैनल्स में जाकर के देख लीजिएगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ और जो पढ़ाने वाला हूँ आगे, आपने अभी तक कहीं पर भी नहीं देखा होगा। और इस अंदाज में और इतना डीप और एक एक चीज़ें क्लियर होना कहीं पर भी आपको अवेलेबल नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि अदर लोग खराब पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब लोग बहुत शानदार पढ़ा रहे हैं। पर फिर भी मैं सभी के कंटेंट को कोशिश कर रहा हूँ कि एक जगह आपको अवेलेबल करवा पाऊँ, बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल करवा पाऊँ। तो बस आप थोड़ा सा अंत तक धैर्य बना करके रखिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आपके साथ में करूंगा और बहुत शानदार मटेरियल दूंगा। आगे आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ वगैरह भी मिलेंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 300 प्लस क्वेश्चंस मैं आपको इसमें करवा दूंगा, फिर आपको पीडीएफ अलग से मिलेंगे। तो आज के लेसन से पहले एक गुजारिश है कि बेसिक्स जानने के लिए आप पहला लेसन अलजेब्रा का लेसन 1 एक बार आप अवश्य देख लीजिएगा। क्योंकि इक्वेशन या हम अगर बात करते हैं एलसीएम, एचसीएफ और रिमाइंडर थ्योरम, इन सब चीज़ों की आज बात करने वाले हैं, तो वो कहाँ से आया हुआ है, ठीक है। उसके लिए आपको पॉलिनोमियल का जानना बहुत जरूरी है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। बहुपद और बीजीय व्यंजक यानी पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। तो हम उस डिफरेंस को जानने के लिए आपको पहला लेक्चर देखना पड़ेगा। तो चलिए हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज जैसा आप देख रहे हैं कि हमारा पहला टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल। कल के लेक्चर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद का लघुत्तम एवं महत्तम। हिंदी मीडियम दोस्तों, इंग्लिश के ये शब्द देख करके आप डरना मत, है ना। कई बार होता है कि हमारे कई दोस्त ऐसे होते हैं कि इतने छोटे भी वर्ड देख करके उनको लगता है कि सब इंग्लिश में है क्या। दोस्तों इंग्लिश में कुछ नहीं है, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ और आपको बहुत शानदार हिंदी में समझाऊंगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। थोड़ा सा मैं आपसे अगर एक बात बोलूं कि लिखने में प्रॉब्लम जाती है हिंदी और इंग्लिश को, ठीक है। तो और इंग्लिश में मैं इसलिए डेटा कलेक्ट कर लेता हूं, इंग्लिश थोड़ा सा टाइपिंग करना इजी होता है। पर फिर भी एक एक वर्ड, एक सिंगल वर्ड भी मैं हिंदी में बताना नहीं भूलूंगा, आपको सब कुछ बताऊंगा। अगर कोई भी चीज़ ऐसी आपको लगे कि सर आपने ये नहीं बताया तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ क्या होता है ना। आज का जो हमारा पहला कंसेप्ट है ये देखिए आप ध्यान से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक, ठीक है। महत्तम समापवर्तक, तो अगर आप इसको अलग करें तो महत्तम धन समान धन अपवर्तक। अपवर्तक का मतलब होता है फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। देखिए इसकी डेफिनेशन से हम इसको जानेंगे। तो आप सबसे पहले देखो इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है कि भाई किसी भी नंबर के पहले आप फैक्टर करो। तो चलो ठीक है, मैंने मान लीजिए कि नंबर्स लिए, एक लिया मैंने 9, ठीक है, और एक लिया मैंने जैसे कि 18 ना। अब मैं इसका बोलूँ कि इसका फैक्टर करिए, तो आप लिखेंगे कि ये फैक्टर होगा क्या, 1 × 3 × 3। देखिए फैक्टर हो गया इसका 1 × 3 × 3। क्लियर। मैं अगर 18 का करता हूं तो 1 × 2 × 3 × 3 यही बनेगा कि नहीं बनेगा, आप ध्यान से देखो।
ठीक है, सबसे पहले क्या बोला कि फैक्टर करिए, हमने फैक्टर कर दिया। फिर क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, आप बोल रहा है कि कॉमन, ठीक है, कॉमन इसमें से निकालो। तो आप ध्यान से देखो क्या क्या कॉमन है। तो आपको कॉमन इधर से 3 मिला, ये देखिए मैंने 3 रख दिया। एक और 3 कॉमन आपको दिख रहा है, तो उस 3 को भी आप इधर ले आइए। और क्या कॉमन दिख रहा है, 1। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 देखो, आप जानते हैं कि हमेशा कॉमन होता है, तो यहां पर हमने 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, ठीक है, इनमें से आपको हाईएस्ट वैल्यू देखना है। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई 1 भी कॉमन है ना, और 3 भी कॉमन है। क्लियर, मैं अगर इसका देखो मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या कॉमन हो जाएगा, 9 भी कॉमन हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ, हमें 3 फैक्टर मिले, कौन कौन से, 1 मिला, 3 मिला और 9 मिला, ये 3 फैक्टर मिले दोनों में। अब आप मुझे बताओ, इन दोनों में से, इन तीनों में से हाईएस्ट कौन सा है, क्या चाहिए हमें, सबसे बड़ा चाहिए। तो सबसे बड़ा आप ध्यान से देखो क्या मिला आपको, 9 मिला, यानी आपका आंसर क्या है, 9 है। तो एक बात आपको समझ में आई कि किन्हीं भी वैल्यूज के, मैंने 2 लिया, आप 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, और आप समझिए बेसिक तरीके से हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ का एलिमेंट्री मैथ्स में जो टॉपिक होगा वहाँ हम और डिटेल में समझेंगे। यहाँ सिर्फ हमें बेसिक समझना है कि भाई फैक्टर करना है सबसे पहले। देखिए मैंने फैक्टर कर दिया, आप ऐसे भी समझ सकते थे। देखिए इसको हम एक और समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने नंबर लिया 9, आपसे बोलूँ इसका फैक्टर क्या है, तो ये किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। फिर और क्या लिया था हमने, 18 लिया था, तो 18 किससे कटेगा भाई, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा और 18 से खुद भी कट जाएगा। क्लियर है। तो ये क्या है, ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये इनके फैक्टर हैं। अब आप मुझे बताओ कॉमन फैक्टर निकालना है, तो कॉमन में क्या है, 1 है कॉमन, कॉमन में क्या है, 3 है कॉमन, और क्या है कॉमन, 9 कॉमन। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई इन तीनों में से बड़ा कौन है, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट बोला हुआ है, तो बड़ा कौन सा है, 9 है, तो आपका एचसीएफ क्या हुआ, 9 हुआ। चलिए इतनी छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। बहुत ये ऐसी छोटी बात है जो आप पहले भी जान चुके हैं, पहले आप पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि भाई पॉलिनोमियल में क्या होता है, पॉलिनोमियल में एचसीएफ किसे कहते हैं। तो आप देखो पॉलिनोमियल में मैंने क्या बताया कि जितने भी नंबर हों सभी में जो सबसे बड़ा कॉमन मान हो वही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है, यानी महत्तम होता है। तो देखो सबसे पहले ये हमें एक बहुपद मिला x² - 9, इसके हम सबसे पहले क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड में आप ये बताओ, इसको x² - 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो आप ध्यान से देखो, a² - b² का फॉर्मूला बन गया। तो ये क्या होता है, a + b, a - b। तो हमें देखो फैक्टर्स क्या मिल गए, x - 3 और x + 3 मिल गए। क्लियर। ये क्या है, ये एक वर्ग द्विघाती बहुपद है। ठीक है, अभी सिर्फ हम बहुपद की बात कर रहे हैं, समीकरण नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये देखिए द्विघाती बहुपद है, यहाँ पर घात क्या है, अधिकतम घात 2 यानी डिग्री 2 है। आपको इसके क्या फैक्टर करना है, तो इसके फैक्टर कैसे करेंगे आप, भाई आप ऐसी वैल्यूज देखेंगे कि जिनका गुणा करें तो 6 मिले और जिनका जोड़ करें तो कितना मिले, 5x मिले। ठीक है, हम वह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर करेंगे, वहाँ डिटेल में आपको समझ में आएगा। देखिए इनका फैक्टर करेंगे, आपको आता होगा। तो आपको क्या मिला, x + 2 × x + 3। इसका देखो हमने फैक्टर किया तो क्या मिला हमें, x + 4 और x + 3। हम एचसीएफ जानना चाह रहे हैं। तो आप देखो तीनों में कॉमन कौन है, तीनों में कॉमन कौन है। तो आप बोलेंगे कि तीनों में कॉमन 1 है। ठीक है, तीनों में कॉमन क्या है भाई, x + 3 है। तो आप बताओ दोनों में बड़ा कौन है, तो आप बोलेंगे x + 3 बड़ा है। ठीक है, जब x + 3 बड़ा है तो आप यहां से देख सकते हैं कि इसका एचसीएफ क्या हुआ, एचसीएफ इसका हो जाएगा क्या, x + 3। दोस्तों ये 1 का बार बार हमें यूज करने से मतलब है, क्योंकि 1 हर जगह कॉमन होता है। आपको सिर्फ ये देखना है कि महत्तम का मतलब क्या हुआ, महत्तम का मतलब जो तीनों जगह दिखे। देखिए 1 2 तीनों जगह क्या दिख रहा है, तो आप बोलेंगे x + 3 दिख रहा है। मान लीजिए मैं एक और पॉलिनोमियल लेता है x + 4, सिर्फ ये अलग है ना, ये अलग ही है। अब मैं बोलता हूं इन चारों का क्या होगा महत्तम, तो देखो चारों में कॉमन क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। जब कुछ कॉमन नहीं दिखता है तब महत्तम क्या होता है, तब महत्तम होता है 1। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आई होप इतना आप समझ पाए होंगे। बहुत सिंपल सी बात थी जिसको हमने समझा। हम इससे आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलिए आगे हम देखते हैं कि लघुत्तम क्या होता है। देखिए लघुत्तम को समझने के लिए मैं फिर से वही 2 नंबर्स ले लेता हूं। मैंने लिया 9 और 18।
तो आप बताओ इसमें लघुत्तम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समापवर्त्य, अपवर्त्य है ना, इसको ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, अपवर्त्य। इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है गुणज। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गुणज। ठीक है, गुणज। अब देखो सबसे पहले उसने क्या बोला भाई, गुणज निकालो, मल्टीपल। मल्टीपल वो होता है जो संख्या मल्टीप्लाई करने से प्राप्त हो। देखिए इसका गुणज क्या होगा भाई, एक भी होगा गुणज, है ना, और क्या होगा, सॉरी एक नहीं होगा, एक फैक्टर है ना। जैसे देखिए हम 9 18, तो 9 का गुणज 9 खुद होगा। ठीक है, और कौन होगा, 18 होगा। ठीक है, और कौन होगा, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, 9 पना 45 और 9 छक्के 54। यानी गुणज का मतलब होता है गुणा करने से प्राप्त संख्या। इसका मतलब 9 का टेबल। यहां देखो आप 18 होगा, फिर 18 दूनी 36, 18 तिया 54। ठीक है, 18 पंचे 18 चौक 72, है ना, 18 पंचे 90। आप ध्यान से देखो, मैं अगर आगे इसको लेकर के जाऊंगा तो 9 सत्ते 63 और ये 9 8 72 भी आपको मिलता। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, गुणज निकाला, यानी टेबल लिख दिया 9 का, है ना। फिर क्या निकालना भाई, कॉमन निकालना। देखो कॉमन क्या क्या मिल रहा है, 18 मिला कॉमन, 18 मिला कॉमन। फिर बताओ और क्या मिल रहा है कॉमन, तो आप बोलेंगे 36 मिला कॉमन, तो देखिए हमने 36 लिख दिया कॉमन। और आप देखेंगे तो क्या मिल रहा है कॉमन, 72 मिल रहा है कॉमन, 72 मिल रहा है। आगे और भी बहुत से नंबर्स कॉमन में होंगे। अब देखिए ये 3 वैल्यूज आपको कॉमन मिली। अब इनमें से छोटी वैल्यू चाहिए, क्योंकि लीस्ट बोला है, लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा। तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, तो ये देखिए ये 18 छोटा है, यानी आपका लघुत्तम क्या होगा, तो आपका लघुत्तम हो जाएगा क्या, 18। ठीक है, ये छोटी सी बात है जिसको आपने बचपन में सीखा है, तो ये हमने देखा। चलिए एलसीएम और एचसीएफ बेसिक तौर पर क्या, अब हम पॉलिनोमियल में देखेंगे कि पॉलिनोमियल में एलसीएम क्या होता है। देखिए पॉलिनोमियल में फिर से मैंने वही फैक्टर्स ले लिए हैं, है ना, वही फैक्टर्स मैंने लिए हैं। देखिए इसका हम फैक्टर करेंगे क्या आएगा, x माइनस 3 एक्स प्लस 3। इसका फैक्टर करेंगे क्या आएगा, x प्लस 2 एक्स प्लस 3। इसका फैक्टर करेंगे क्या आएगा, x प्लस 4 एक्स प्लस 3। अभी हम फैक्टर कर चुके थे। अब देखो आपसे हमें क्या देखना है, लीस्ट कॉमन, है ना। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, आप चलो यहां से स्टार्ट करो, मैं आपको एक तरीका सिखाता हूं। यहां से आप x माइनस 3 उठा लो और x प्लस 3 ले लो, दोनों ले लिया, क्लियर है इतना। ठीक है, अब देखो दूसरे में, देखो दूसरे में आप बताओ, दूसरे में जो भी फैक्टर हैं उनमें से आप कौन सा ले चुके हैं, तो आप बोलेंगे x प्लस 3, तो इसको हटा दो। कौन सा बचा है, x प्लस 2, तो x प्लस 2 ले लो, x प्लस 2 ले लो। तीसरे में चलो, तीसरे में आप बताइए कौन सा आप ले चुके हैं, तो आप बोलेंगे x प्लस 3 ले चुके हैं, तो बचा कौन सा है, x प्लस 4 बचा है, तो ये भी ले लो। यानी आपको हर वैल्यू को एक एक बार जरूर लेना है। ठीक है, आप देखो ये जो मान आपको मिला है यही क्या है, यही आपका एलसीएम है। ठीक है, तो चलिए अब इतना आपको समझ में आया होगा। आगे हम बहुत ही शानदार क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्वेश्चन से आपको और बातें क्लियर होंगी। ठीक है, वीडियो को आप पॉज करके रिवाइज करके और ढंग से 1 बार 2 बार 3 बार देखिए और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। एक बार आप नोट्स बना लेंगे फिर आपको कभी कुछ देखने की जरूरत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन आया। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन देखिए आप, फाइंड द एचसीएफ मतलब महत्तम एंड एलसीएम मतलब लघुत्तम ऑफ द एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन का मतलब होता है व्यंजक, ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस 35 एवं ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 7 बाई फैक्टराइजेशन। ये नहीं भी लिखता तो भी आपको फैक्टराइज करना है और निकालना पड़ेगा। तो देखिए अब सोल्यूशन हम देखते हैं। पहला एक्सप्रेशन आपको क्या दिया भाई, ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस 35। तो हम इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे, गुणा करें तो 35 आए और जोड़ें घटाएं तो माइनस 12 आए। तो देखो हमने लिखा है ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 5a धन 35। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से a कॉमन है, तो अंदर क्या बचा a माइनस 7। इन दोनों में क्या कॉमन है,
5 कॉमन है तो अंदर क्या बचा a-7। अब बताओ इस पूरे में क्या कॉमन है a-7, तो हमने देखे इस पूरे से a-7 को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा a-5। ठीक है, ये हमने फैक्टराइजेशन को यहाँ पर डिटेल में बताया हुआ है, आप देख लीजिएगा और एक बार अच्छे समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, सेकेंड एक्सप्रेशन हमने उठाया a² माइनस 8a धन 7, तो ये देखो a² माइनस 7a माइनस 1 a या a धन क्या 7, इन दोनों से क्या कॉमन मिलेगा आपको a मिलेगा a-7, इन दोनों से क्या -1 कॉमन मिलेगा a-7। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कॉमन लेते हैं तो अंदर ये जो a-7 ऐसे मिल रहा है, ये वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। अगर वैल्यू में कोई भी परिवर्तन आता है या ऐसा कुछ होता है कि ये वैल्यू अलग अलग है तो आप समझ जाना कहीं कुछ गलती हुई है। तो चलिए आपको देखिए फैक्टर्स मिल गया, ये फैक्टर क्या है भाई, ये फैक्टर a-7 a-5, ये फैक्टर क्या है a-7 a-1। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई महत्तम बताओ HCF, तो आप बोलेंगे HCF का मतलब क्या हुआ फैक्टर, कॉमन फैक्टर। तो अब बताओ दोनों में कॉमन क्या है, तो ध्यान से देख रहे हैं आप, यहाँ a-7 यहाँ a-7 कॉमन हमने रख दिया, तो ये हो गया देखिए a-7, यही आपका आंसर है। LCM निकालना है तो मैंने आपको क्या बोला कि ये दोनों लिख लो, कोई कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, इधर से स्टार्ट कर दीजिए इधर से स्टार्ट कर दीजिए। देखिए a-7 a-5, तो ये मैंने एज इट इज उतार लिया, देखिए a-7 a-5। अब मैं इसमें आऊंगा तो मैंने क्या ले लिया था a-7 ले लिया था, तो बचा क्या a-1, उसको भी देखिए मैंने ले लिया, यानी हर वैल्यू को एक बार लेना है तो वही क्या है LCM है। तो आपको मजा आ रहा होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए हम आगे और क्वेश्चन देखते हैं, और भी इंटरेस्टिंग सवाल है हमारे पास। ये देखिए सेम क्वेश्चन हमने लिया है ना, वैल्यू दूसरी है, फाइंड LCM ऑफ 2 एक्सप्रेशंस। ठीक है, a² प्लस 7a माइनस 18 और a² प्लस 10a प्लस 9। देखिए फिर से पहला एक्सप्रेशन मैंने लिया है और इसका मैंने फैक्टराइजेशन किया, तो a², 9 दूनी 18 और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आता, तो क्या लिख दिया मैंने 9a माइनस 2a और माइनस 18 दिया है आपको। ये देखो आप इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा a मिलेगा, तो a और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a+9, -2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा a+9। अब बताओ इस पूरे में से क्या कॉमन है, a+9 कॉमन है, तो हमने a+9 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा a-2। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसमें देखिए a² प्लस 10a प्लस 9, तो जोड़ने घटाने में 10 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि जोड़ो और घटाओ दोनों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखो 9 1 10, तो मैंने यहाँ पर ले लिया 9a और a। ठीक है, यहां से इन दोनों से हमने a कॉमन लिया तो क्या मिला a+9 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा a+9। देखो दोनों में सेम आ रहा है a+9, पूरे में से हम क्या कॉमन लेंगे a+9, तो अंदर क्या बचेगा a+1। ठीक है, हमने फैक्टर्स कर लिए। अब आपको बताना है, मान लीजिए यहां आपसे पूछा LCM, अगर मान लो HCF पूछता, महत्तम पूछता, तो क्या करते भाई, दोनों में से कॉमन आप करते, तो दोनों में से कॉमन निकाल दिया तो क्या आ गया a+9 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं LCM, तो मैंने क्या बोला इन दोनों को आप लिख लो। चलो तो मैंने लिख लिया ये a+9 और a-2 है ना, कैसे भी लिख लो आप। अब जब मैं दूसरे फैक्टर में आऊंगा तो मैंने देखा कि मैं क्या ले चुका हूं भाई, मैं ले चुका हूं यहां से मैं क्या ले चुका हूं, यहां से a+9 ले चुका हूं। देखो यहां से a+9 ले चुका था, बचा क्या है a+1, तो देखिए मैंने a+1 को भी इधर ले लिया और यही आपका क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ऐसा हमने LCM और HCF जो हमारा नंबर सिस्टम में टॉपिक है वहां पर भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इंग्लिश से डरना मत भाई, मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं, है ना, कि भग जाओ इंग्लिश देखते ही। चलो, द रिलेशन बिटवीन HCF का मतलब महत्तम एंड LCM का मतलब लघुत्तम ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स का मतलब बहुपद is the product of 2 polynomials equal to the product of their HCF and LCM। आपने सुना होगा कि लघुत्तम गुणे महत्तम बराबर एक संख्या गुणे दूसरी संख्या, जो एक संख्या है ना, वो यहां पर क्या है एक बहुपद कहला रहा है ना, दूसरी संख्या दूसरा बहुपद। तो दो बहुपदों का गुणनफल, ध्यान से सुनिएगा, दो बहुपदों का गुणनफल उनके महत्तम एवं उनके लघुत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये बात को आपको याद रखना, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे आगे। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बताया, दो बहुपदों का गुणनफल उनके लघुत्तम और उनके महत्तम के गुणनफल के समान होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं इसमें। अब देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है,
फाइंड द एलसीएम ऑफ टू एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस 7a माइनस 18 ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 9 इफ देयर एचसीएफ a प्लस 9। ठीक है, क्या क्या दिया है भाई, लघुत्तम निकालना है और दो एक्सप्रेशन दिया, एक दिया ये और एक ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखो कि मैंने सबसे पहले क्या किया, इस एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन किया तो मुझे क्या मिला, a प्लस 9 और a माइनस 2। देखिएगा आप पीछे देखिएगा, इसका फैक्टर हम कर चुके हैं ना, वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। दूसरे का मैंने फैक्टर निकाला तो क्या मिला, a प्लस 9 और a प्लस 1। अभी अभी आपने रिलेशन देखा कि क्या होता है, दोनों बहुपदों का गुणनफल उनके महत्तम और लघुत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। तो मैंने यहाँ पर देखे दोनों बहुपद लिख दिया, ये फैक्टर मैंने लिख दिया है ना। ये पहला क्या था, a प्लस 9 a माइनस 2, और ये दूसरा क्या था, a प्लस 9 a प्लस 1, ये रख दिया। और आपको देखो महत्तम दिया हुआ है, महत्तम क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है a प्लस 9। ठीक है, तो आपको क्या निकालना, एलसीएम निकालना। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ ये एक कट जाएगा, a प्लस 9 से एक a प्लस 9 कट जाएगा, तो आप बताओ एलसीएम क्या बचेगा। एलसीएम बचेगा, यहाँ से जो जो बचा वो लिख दीजिए, a प्लस 9, ठीक है, a माइनस 2, है ना, और क्या बचा आपके पास में, a प्लस 1। ठीक है, ये आप ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं, बहुत सिंपल था। अगर आपको कंसेप्ट याद है तो क्वेश्चन आप बिल्कुल मैजिक की तरह सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो चलिए अब आगे और क्वेश्चंस को देखते हैं इसी प्रकार से। ये काफी अच्छा ढंग से समझिएगा। एम स्क्वायर माइनस 5m माइनस 14 इज एन एक्सप्रेशन, है ना, ये एक व्यंजक है। फाइंड आउट अनदर सिमिलर एक्सप्रेशन, दूसरा व्यंजक आपको निकालना है, ये दूसरा बहुपद निकालना है। ठीक है, देयर एचसीएफ इज m माइनस 7, एलसीएम इज आपको देखिए दिया हुआ है m क्यूब माइनस 10, m क्यूब नहीं है ये m स्क्वायर है, फिर से सुन लीजिएगा, माइनस 10 m स्क्वायर है ये, है ना, प्लस 11m प्लस 70। ठीक है, मतलब देखो क्या है, बहुत सिंपल है। एक व्यंजक आपको दिया, यानी एक बहुपद दिया है, दूसरा बहुपद पूछ रहा है, और क्या दिया है आपको, महत्तम दिया है। और होता क्या है, क्या होता है, लघुत्तम गुणे महत्तम बराबर पहला पॉलिनोमियल, यानी पहला बहुपद गुणे दूसरा बहुपद। इतना आपको याद है। तो देखिए मैंने लिखा पहला बहुपद गुणे दूसरा बहुपद मैंने मान लिया, बराबर महत्तम क्या दिया है, m माइनस 7, और लघुत्तम क्या दिया है, m क्यूब माइनस 10m स्क्वायर धन 11m धन 70। ठीक है, अब देखो यहां से मैं ट्रांसफर करूंगा तो QM बराबर क्या हो जाएगा, ये जो मान है ये बट्टे में चला जाएगा। ठीक है, अब आप बताओ, ये m माइनस 7 को इससे भाग दे सकते हो, लेकिन इसकी डिग्री छोटी है तो आप भाग नहीं दे सकते हो, है ना। तो आपको ये बड़ी वाली संख्या को सबसे पहले इससे भाग देना है ना। तो देखो हम आगे इसको पहले भाग दे करके फाइंड करते हैं। तो ये देखिए मैंने क्या किया, m क्यूब माइनस 10m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 70 को किससे भाग दिया, m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 14 को। आप पीछे करके एक बार फिर से देखिएगा तो और अच्छे समझ में आएगा। अब देखो कैसे भाग देते हैं भाई, यहाँ क्या है, m क्यूब है, यहाँ क्या है, m स्क्वायर है। तो m स्क्वायर में किसका गुणा करें कि m क्यूब हो जाए, तो मैंने m का गुणा किया, तो m से देखो, अब ये पूरे में गुणा होता है ना, ध्यान रखिएगा। आप शायद ये भाग करना सीखे होंगे, 6वीं क्लास में था। तो ये m क्यूब माइनस 5 इंटू m, तो 5m स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ये यहां से हम देखो इसको निकालेंगे तो ये m से करेंगे माइनस 14m। अब देखो ये यहाँ पर माइनस, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, ये कितना आएगा, माइनस 10 में से प्लस 5 तो कितना आ जाएगा, माइनस 5, है ना, माइनस 5m स्क्वायर। ठीक है, और ये देखो यहां से हम इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 25m, और ये पूरा एज इट इज कॉपी हो जाएगा 70। अब आपको यहाँ क्या चाहिए, माइनस 5m स्क्वायर चाहिए। तो आपके पास देखो m स्क्वायर है, किसका मल्टीप्लाई करें कि माइनस 5 हो जाए, तो आप 5 का करेंगे, माइनस 5 का, तो माइनस 5m स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखिए 5 25, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 25 आ जाएगा। फिर 14 पंचे 70, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 70। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो ये कितना आया, 0 आया। क्लियर है इतनी कहानी। ठीक है, तो आप देखो यहां से मैं m क्यूब माइनस 10m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 70 बराबर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, भाज्य, ये क्या है, भाज्य है जिस पर हम भाग देते हैं, भाज्य बराबर भाजक यानी डिवाइजर। ठीक है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो देखो भाजक कितना है, m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 14, भागफल कितना आया m माइनस 5, और धन शेषफल क्या था, 0। इसको आप लगाओ या न लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए अब आगे इसको हम वैल्यू को पुट कर देते हैं जो आपको दिया हुआ था। तो ये देखिए हमने यहाँ पुट किया, ये आपको दिया था। ठीक है, ये यहाँ पर QM निकालना था, m क्यूब
और ये पूरा आपको दिया था, तो बताओ इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ। इसकी जगह अभी अभी हमने निकाला कि ये होता है, ये हमने निकाल लिया, आप पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, है ना। तो क्या बचा भाई, m-7 और m-5। तो यहाँ पर हम m-7 m-5 रख देंगे। इसका जब हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, m² - 12m + 35। और यही क्या है, यही दूसरा व्यंजक या दूसरा बहुपद है, और यही आपको निकालना था। आपने देखा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था, बट आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। आप जानते हैं कि एग्जाम में हर लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बेसिक भी आएगा, मॉडरेट भी आएगा, टफ भी आएगा। ऐसा नहीं होता कि बस बेसिक बेसिक दे दिया, एक एक लाइन में ही सिर्फ सॉल्व हो पाएगा। आपको मेथड, ट्रिक और बेसिक चीजें सब जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या है, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके बीच में देखिए, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। बहुपद में शेषफल प्रमेय का मतलब क्या होता है, तो आप मुझे बताओ। शेषफल प्रमेय ये कहता है कि जैसे हम किसी भी वैल्यू को, सिंपल है ना, आप मुझे बताओ शेषफल क्या है। शेषफल प्रमेय बहुत सिंपल सी बात है कि मैं अगर बोलूं कि आप 35 को 11 से डिवाइड करो, तो देखिए 11 तिया 33, शेषफल कितना आया, 2। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी भी बहुपद को किसी भी दूसरे बहुपद से विभाजित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वही क्या हो जाता है, शेषफल हो जाता है। ठीक है, तो देखो आप, जैसे हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये देखो, बहुपद को मैंने आपको बताया था कि fx, px और qx से डिनोट करते हैं। जिसको ये बातें मालूम नहीं है वो पहले लेसन को जाकर के आप देख लीजिएगा, वहां बहुपद की पूरी पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये fx मतलब कोई भी बहुपद, जैसे x² + 5x + 6 है ना, x² + 11x प्लस आपका कुछ भी 30 कुछ भी दे दे ऐसे, है ना, वही होता है बहुपद। इसको अगर मैंने x - a से विभाजित किया, ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि बहुत सिंपल, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ ट्रिकी अप्रोच से, कि इसके बराबर में 0 और x बराबर क्या आ जाएगा, a। और जब इसको आप पुट कर देंगे, जो आएगा वही क्या होगा, शेषफल होगा। मतलब मैं fx की जगह में यहाँ x की जगह क्या पुट करूंगा, a करूंगा। मतलब अगर मुझे x² + 5x + 6 दिया होता तो मैं x की जहां जहां x होता वहां क्या रख देता, a रख देता। ठीक है, इसी तरह से देखो ax - b, तो भाई ax - b बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, b/a। तो देखिए हम यहाँ x की जगह क्या रखेंगे, b/a, और यही आपका शेषफल होगा। ठीक है, ये क्या होगा भाई, x बराबर -b/a होगा, और -b/a हम x की जगह रखेंगे तो हमारा शेषफल क्या होगा, f of -b/a। दोस्तों एक कंसेप्ट है, यहाँ आपको हो सकता है ना समझ में आया हो, अभी आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप जानेंगे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका हम यूज कितना इंटरेस्टिंग तरीके से कर पाते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2x² - 5x - 1 इज डिवाइडेड बाई x - 3। देखो इसको अगर मुझे डिवाइड करना है तो आप बताओ, बेसिक तरीका तो यही होता है, 2x² - 5x - 1। मैं देखो इसको डिवाइड करके बताता हूँ आपको, ये क्या हुआ, x - 3। आप बताओ यहाँ मुझे 2x² चाहिए, यहाँ क्या है, x है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 2x का गुणा कर दूंगा। 2x का गुणा x में किया तो कितना मिला आपको, 2x²। ठीक है, -3 दूनी 6x, ये कितना जाएगा, 6x। ठीक है, ये देखो माइनस, ये प्लस, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, क्या बचा, x, और माइनस में क्या है, ये 1। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, यहाँ x चाहिए, पहला हम देखते हैं ना, तो यहाँ पर हम क्या लाएंगे, +1। तो x का गुणा करिए 1 के साथ में कितना आएगा भाई, x आएगा। -3 का गुणा 1 के साथ में कितना आएगा, -3। तो ये देखो माइनस, और ये क्या हो गया, प्लस, ये कैंसिल हो गया। तो आप बताओ +3 में से 1 घटेगा तो कितना आंसर आया, 2 आया। अब आप हर चीज को इस तरह से डिवाइड करके निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इस टाइम को बचाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी दिया है उसके बराबर में 0 रख दो, तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। इसी मान को इसमें रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2 गुणे x की जगह क्या रखना है, 3² माइनस 5 गुणे x की जगह क्या रखना है, 3, और माइनस में क्या है, 1। आप बताओ 3 3 9 दूनी 18, -5 3 15, -1। देखो माइनस माइनस जोड़ दो, 15 1 16, और 18 में से 16 घटे कितना आया, 2। देखो आप सेकंड्स में आंसर आ रहा है, इस तरह से आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, और भी मजा आएगा आगे। ये क्वेश्चन मैं यहाँ डायरेक्ट बताऊंगा आपको। आप बताओ, ये माइनस में वैल्यू है तो x बराबर पॉजिटिव संख्या आएगी, प्लस में होती तो क्या होती, माइनस में आती संख्या। अब हम इसको यहाँ पुट कर देंगे, देखो 2
इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे एक्स की जगह कितना 5 माइनस क्या 1 बराबर 5 25 दूनी 50 माइनस 5 25 और माइनस क्या 1। तो देखिए 50 माइनस कितना हो गया 25 1 26। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा ये 26 और 4 30 और 24। ठीक है कितना आ गया 24। क्लियर है कहानी। आप देख रहे हैं बहुत ही सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब देखो आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इस संख्या को इससे डिवाइड करो। इतनी बड़ी इस देखो संख्या आ जाएगी। अब आप अगर बेसिक तरीके से भाग देंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना। आप बताओ ये माइनस में है तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। यानी एक्स की क्या रखना है 1। तो 4 इंटू 1 की घात 3 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2 इंटू 1 प्लस क्या है 2। तो देखो ये क्या हो गया 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 4 3 7 2 9 और 2 11 और यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा स्पीड से बता रहा हूँ। आपको एग्जाम में इससे भी ज़्यादा स्पीड से करना है तो उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है ये x माइनस 2। तो अब आप देखो देखते ही बता दोगे मैजिक है। अब x बराबर कितना हुआ 2। ठीक है तो ये कितना हो जाएगा 5। x की जगह क्या रखेंगे 2 की घात में 3 माइनस 3 x की जगह क्या रखेंगे 2 की घात में 2 प्लस 2 की जगह क्या रखेंगे x की जगह सॉरी 2 और माइनस कितना ये 32। ठीक है तो बराबर अब मैं इसको सीधे करूंगा। देखिए 2 का क्यूब यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 8 पंचे 40 माइनस 2 दूनी 4 3 12 प्लस कितना 2 दूनी 4 और माइनस में क्या है ये 32। ठीक है तो आप देख रहे हैं कि ये 40 4 44 और 32 और 12 44 है ना। प्लस में 44 माइनस में 44 तो आंसर कितना आ गया आपका 0 आ गया। ठीक है इसी प्रकार से और आगे देखते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन लाना आपको। जैसे ये यहाँ माइनस में दिया है तो भाई x बराबर अब देखो क्या आएगा 1/2 आएगा कि नहीं आएगा। मैं देखो आपको इसको ऐसे बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ 2x बराबर निकालते तो 1 होता क्योंकि इसके बराबर में क्या रखते हैं हम 0 रखते हैं। तो x बराबर क्या आ जाता भाई x बराबर 1/2 मिलता कि नहीं मिलता। अब देखिए हम इसी 1/2 को यहाँ रख देते हैं। तो 4 गुणे 1/2 की घात में 3 माइनस 12 गुणे 1/2 की घात में 2 धन 14 गुणे 1/2 और माइनस कितना हुआ 3। ठीक है अब आप बताओ ये 2 दूनी 4 दूनी 8 बनेगा 4 से कटेगा तो कितना आएगा 1/2 आएगा माइनस ये 2 दूनी 4 3 12 कटेगा है ना। ये 2 सत्ते 14 कटेगा प्लस 7 और ये कितना आएगा यहाँ पर ये देखो -3। अब आप देखो दोस्तों ये बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन है। आप ये मत समझना कि मैं एक एक स्टेप नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको इतना नहीं आता है तो फिर आपकी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है। ठीक है तो अब ये देखो -3 और ये -3 तो -6 प्लस 7 कितना आएगा 1 और 1 धन कितना 1 धन 1/2 और आप जानते हैं ये 1.5 होता है और 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं 3/2 या 1 सही 1/2 आप लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था और बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे हैं। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये देखिए अब थोड़ा सा अच्छे लेवल में क्वेश्चन आएंगे और कैसे पूछे जाते हैं। ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देखो इफ पॉलिनोमियल्स 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 एंड x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a आर डिवाइडेड बाई x माइनस 2 देन द सेम रिमाइंडर आर ऑब्टेन्ड। मतलब ये हुआ कि ये दोनों बहुपदों को इन दोनों बहुपदों को अगर x माइनस 2 से विभाजित किया जाता है तो समान शेषफल प्राप्त होते हैं। मैं हिंदी में देखो बोल के बता देता हूँ आपको लैंग्वेज समझ में आएगी। यदि बहुपदों 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 एवं x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a को x माइनस 2 से विभाजित किया जाता है तो समान शेषफल प्राप्त होते हैं। तो a का मान ज्ञात कीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ a है ना। आप मुझे बताओ अगर मैं बोलूं कि भाई इससे डिवाइड करना है सिर्फ एक को मैं ले लेता हूं इसको ले लेता हूं। ठीक है अगर इसको मुझे इससे डिवाइड करना है तो आप बोलेंगे सर x की जगह 2 रख देते हैं क्योंकि यहां पर देखो x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा 2 है ना। तो देखिए मैंने x की जगह इसमें 2 रखा तो ये 2 और 2 क्यूब प्लस a इंटू एक्स स्क्वायर तो ये 2 आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू क्या x यानी 2 माइनस क्या 5 यही शेषफल होगा। मतलब इसको हल करेंगे जो आएगा वही शेषफल होगा। ठीक है इसी प्रकार से इसी से इसको भी डिवाइड किया जा रहा है।
मतलब यहाँ पर भी x की जगह 2 रखना है, तो यही 2 को देखो मैं x क्यूब यानी 2 क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस 2 गुणे कितना 2 आएगा x की जगह प्लस क्या a। अब देखो इसको हम हल करेंगे तो जो हमारा शेषफल आएगा वही हमारा रिजल्ट होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों केस में जो भी शेषफल आते हैं वो बराबर है, इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए क्या चिन्ह लगा दिया, दोनों शेषफल में बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 धन 4a धन 6 माइनस कितना 5, इसको हल करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 2 दूनी 4 माइनस 4 धन a, तो देखिए ये 4 से 4 कट गया कितना 8 धन a। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा 14 और 6 22 और 22 में 5 घटेगा तो 17 और 17 धन कितना 4a। ए को हम इधर लाएंगे और ये 8 17 को उधर ले जाएंगे तो 3a बराबर -9 आएगा। तो देखो a का मान कितना आ जाएगा -3, और यही आपको ज्ञात करना था। सिंपल था, कुछ नहीं था, आपको सिंपल बोल रहा है इससे इसको डिवाइड करो फिर शेषफल निकालो, इसको इससे डिवाइड करो फिर शेषफल निकालो। ठीक है, और जो शेषफल आए दोनों को बराबर रख दो, तो हमने बराबर कर दिया और हमें ऑटोमेटिक ए का मान मिल गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे, बहुत मजा आ रहा होगा। चलिए और आगे देखते हैं। ये इसी प्रकार का देखिए एक और क्वेश्चन है ना। इफ पॉलिनोमियल एफ एक्स बराबर एक्स की घात 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1 एंड x प्लस 1, द रिमाइंडर्स आर 5 एंड 19 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यदि बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स की घात 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b को x माइनस 1 तथा x प्लस 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है कि x माइनस 1 से विभाजित करूं तो 5 आएगा, x प्लस 1 से विभाजित करूं तो 19 आएगा। क्रमशः 5 व 19 प्राप्त होते हैं, तो a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। देखो बहुत आसान है भाई, इस पॉलिनोमियल इस बहुपद को आपको पहले किससे, इससे भाग देना है। जब आप इससे भाग दोगे तो बताओ मुझे कि x की जगह में क्या रखूंगा, 1 रखूंगा। अब आपको बात समझ में आना चाहिए। ठीक है, 1 मैंने रखा, देखिए मैंने हर जगह जहां जहां x था वहां वहां मैंने 1 रख दिया, बराबर क्या 5। इसको हमने हल किया तो हमें देखो माइनस a प्लस b बराबर 3 एक समीकरण मिल गया। ठीक है, अब आप तो दूसरी जगह में क्या रखूंगा, तो आप बोलेंगे कि अब दूसरी जगह में रखेंगे x बराबर -1, क्योंकि ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या x बराबर क्या रखेंगे हम -1। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि इसको और कैसे सॉल्व किया गया है। देखिए मैंने हर जगह x की जगह -1 रख दिया है। ठीक है, ये मैंने रखा और बराबर में दूसरा शेषफल क्या दिया है 19 दिया है, तो हमने दूसरे के बराबर रख दिया। पहले वाले में हमने 5 के बराबर रखा था। इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो -1 की घात सम संख्या तो 1 आएगा, -1 की घात क्या है विषम, तो -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2। ठीक है, ये देखिए -1 का स्क्वायर यानी 1 आएगा और गुणे 3 तो कितना हो गया 3, माइनस इंटू माइनस कितना प्लस हो गया, तो ये प्लस a और प्लस b। यहाँ से इसको हल करेंगे तो a प्लस b का मान कितना आपको मिल गया 13, और माइनस a प्लस b का मान कितना मिला था पहले नंबर में 3 मिला था। इसको देख के हल करेंगे तो ये कट जाएगा, 2b बराबर 16, तो b का मान कितना हो जाएगा 8, और b के मान को आप यहाँ रख देंगे तो 8 5 13, तो a का मान कितना आ जाएगा 5। कैलकुलेशन बहुत आसान है, बस आपको कंसेप्ट समझना है कि जिससे डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए x माइनस 1 से करना है तो इसके बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, आपको बार बार 0 के बराबर रखने की जरूरत नहीं, आप ऐसे समझो कि इधर माइनस है तो प्लस वैल्यू रखेंगे और इधर अगर प्लस है तो माइनस वैल्यू रखेंगे, बस। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब इसी से रिलेटेड फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट और इससे क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन आए थे। फैक्टर थ्योरम इन पॉलिनोमियल, तो देखो फैक्टर क्या है भाई, फैक्टर बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी संख्या किसी दूसरी संख्या का फैक्टर यानी गुणनखंड कहलाती है जब उस संख्या को वो पूरी तरह से विभाजित कर दे। आप एग्जाम्पल के तौर पर समझो, अगर मैं बोलूं ये मैंने लिया 36 और इधर लिया मैंने 12, तो 12 36 का फैक्टर है कि नहीं है, गुणनखंड है क्या, तो आप कैसे चेक करेंगे भाई 36 12 से कट रहा है, 36 12 से क्या हो रहा है कट रहा है, इसका मतलब 12 क्या है 12 एक गुणनखंड है। किसका गुणनखंड है 36 का गुणनखंड है। और अगर गुणनखंड है तो आप बताओ भाई, अगर मैं देखो 36 को 12 से भाग दूं, है ना, तो ये पूर्णता विभाज्य हो रहा है। पूर्णता विभाज्य का मतलब क्या होता है, कंप्लीट डिविजिबल का मतलब होता है रिमाइंडर का 0 होना। तो आप देखो 12 तियां 36 और शेषफल कितना आया 0। अगर शेषफल 0 है तो दी हुई संख्या किसी भी संख्या का क्या होगी फैक्टर होगी, गुणनखंड होगी। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आई, बहुत छोटी सी बात है, आप जानते हैं ऑलरेडी।
है ना। अब हम देखो ये जो लिखा हुआ है उसको समझते हैं क्या है। x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इफ आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, है ना। यदि क्या हो, रिमाइंडर क्या हो जाए, शून्य हो जाए। अगर रिमाइंडर शून्य है तभी ये फैक्टर कहलाएगा। तो भाई आप मुझे बताओ, अभी अभी आपने रिमाइंडर निकालना सीखा। अगर पॉलिनोमियल पी एक्स है, ठीक है, अगर क्या है, अगर पॉलिनोमियल पी एक्स है और मैं बोलूं कि x प्लस ए से डिवाइड करो, तो मैं बोलूं कि रिमाइंडर बताइए, तो रिमाइंडर आप बोलोगे सर ये प्लस में है तो माइनस में रख दीजिए। तो p इंटू माइनस ए हमने कर दिया, ठीक है। तो आपको यही शेषफल मिलेगा। और ये शेषफल क्या होना चाहिए, ये शेषफल 0 के बराबर होना चाहिए। अगर शेषफल 0 के बराबर है तो दी हुई संख्या क्या होगी, दी हुई संख्या, तो दी हुई संख्या क्या होगी, शेषफल हो जाएगी, ठीक है। और दी हुई संख्या फैक्टर होगी। मतलब ये हुआ कि जैसे आपने यहां से देखिए रिमाइंडर निकाला, है ना, वो रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया p माइनस ए। अगर ये 0 हो जाए, ठीक है, तो दी हुई संख्या क्या हो जाएगी, दी हुई संख्या फैक्टर हो जाएगी, यानी उसका गुणनखंड होगी। चलिए और हम समझते हैं इसको। जैसे देखिए ये ए एक्स माइनस बी, तो मैं आपसे पूछूं बहुपद कौन सा लिया मैंने, पी एक्स। आपसे पूछूं भाई शेषफल क्या होगा, तो आप बोलेंगे पी, और ये बी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा धनात्मक, और बटे में क्या आएगा ए, यानी पी बी अपॉन ए भी अगर 0 हो तो क्या होगा, वो फैक्टर होगा, ठीक है। इसी तरह से अगला देखिए, अगले में क्या दिया है, ए एक्स प्लस बी, तो बताइए प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, पी माइनस बी अपॉन ए क्या हो जाएगा, 0। अब यहां पर दिया है x माइनस ए एक्स माइनस बी आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, ठीक है। ये दोनों अगर फैक्टर हों, और ये कब फैक्टर होंगे, जब p की जगह एक बार x की जगह आप a रखें तो ये p a 0 होना चाहिए, और x की जगह b रखें तो p b 0। कितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं, बशर्ते शेषफल हर कंडीशन में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चलिए रिमाइंडर से हमने इसको फैक्टर को कनेक्ट किया है, तो आप शेषफल को ध्यान से समझिएगा, फिर आप फैक्टर में आइएगा। अब हम आगे देखते हैं इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये दिया है x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस एफ एक्स एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए प्लस 6। तो आपको a निकालना है, ठीक है। इस बहुपद का ये जो ये बहुपद आपको दिया हुआ है उसका फैक्टर क्या दिया, x प्लस ए, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ से a का मान निकालना है। भाई x प्लस ए मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर देखो एक ऐसा है धनात्मक है तो उधर जाए क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। मतलब मैं अगर x की जगह में हर जगह माइनस ए रख दूं तो मुझे यहाँ से जो भी a का मान मिल जाएगा, ठीक है, उस वैल्यू के लिए ये क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। जैसे देखो मैंने यहाँ पर ये रख दिया, तो हर जगह आपको कुछ नहीं करना है भाई, x की जगह a रखना है। देखो एक्स क्यूब तो माइनस ए क्यूब, एक्स स्क्वायर तो माइनस ए स्क्वायर, और 2x यानी 2 इंटू माइनस ए, और ये वाला a आपको पहले से दिया हुआ है प्लस 6, ठीक है। ये देखिए माइनस ए क्यूब होगा, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2a, और ये प्लस ए दिया है प्लस 6। देखो ये माइनस ये प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, 2a और प्लस ए कितना हो गया 3a बराबर माइनस 6। तो ये 3 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो a का मान क्या होगा, -2 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें इसको x की जगह में माइनस ए रखता हूं तो देखिए ये क्या आएगा, माइनस ए क्यूब प्लस इधर ए स्क्वायर इंटू ए कितना हो जाएगा, प्लस ए क्यूब, और ये माइनस कितना हो जाएगा, देखो -2 इंटू एक्स, तो माइनस और माइनस ए तो ये हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 2a, ठीक है। और प्लस ए, देखो ए की जगह में क्या रख रहा हूं, ए की जगह में क्या रख रहा हूं -2, ठीक है। ए की जगह हमने क्या रखा, -2, क्लियर। तो ये बात आपको समझ आ रही है, -2 है ना। अब देखो यहाँ पर ये तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, है ना, और प्लस ये कितना है 6। आप बताओ ए का मान कितना आया है, -2 आया। अगर मैं यहाँ पर ए का मान -2 रख दूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -4 और -2, और धन कितना हुआ 6, तो -4 -2 धन 6 कितना हो गया 0। यानी अगर मैं ए की जगह में -2 रख देता हूं तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी, मतलब ये इसका फैक्टर है, ठीक है। एक बार आप फिर से ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। x प्लस ए आपको दिया हुआ है, x प्लस ए दिया है, मतलब x की जगह आपको -a रखना है। तो देखिए आपने -a रखा तो आपको a का मान -2 मिल गया, ठीक है। आपको a का मान पूछा था, बस सिंपल आपको -2। अगर आपको चेक करना चाहते हैं तो
यहाँ पर आप हर जगह जहाँ भी x की जगह -a रख दीजिए और a की जगह आप -2 रख दीजिए, 0 आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको आंसर सिर्फ यही निकालना था कि a का मान क्या होगा, तो a का मान देखिए -2 होगा। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट और सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, के किस मान के लिए f(x) बराबर 2x4 प्लस 3x³ प्लस 2kx² प्लस 3x प्लस 6 है ना, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x+2। भाई एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x+2 का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब होता है पूर्णता विभाज्य। पूर्णता विभाज्य का मतलब होता है कि वो उसका गुणनखंड है, मतलब ये क्या है, उसका गुणनखंड है। अगर गुणनखंड है तो मैं x की जगह में क्या रखूंगा, -2, मतलब f ऑफ ये क्या होगा, -2। f ऑफ -2 का मान कितना होना चाहिए, 0। मतलब आप अब समझ पाए होंगे कि x की जगह हर जगह मुझे क्या रखना है, -2 रखना है, तो आप रख दीजिए। देखिए 2x की पावर 4 तो -2 की घात 4 प्लस 3 इंटू x की घात 3 तो -2 की घात 3 प्लस 2k इंटू -2 की घात 2 प्लस 3 इंटू -2। अब देखिए 2 दूनी 4 चौक 16 दूनी 32 है ना, ये हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 -8 आएगा, 8 3 24 तो -24 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 8 के, ये 3 दूनी 6 तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, ये +6, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। अब बताओ 8 के बराबर 32 में से मैं 24 माइनस करूँगा, कितना आएगा, 8 आएगा, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 8 के बराबर -8। तो देखो 8 से 8 कैंसिल, तो के बराबर कितना आ गया, -1। और यही आपका क्या है, आंसर है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। बस आप ध्यान से देखिए, नोट करते जाइए, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए, आपको कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन हम। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के f(x) बराबर x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस k इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई। देखो आपसे बोले कि किसके लिए ये फैक्टर होगा, या बोले कि एग्जैक्टली डिविजिबल यानी पूर्णता विभाज्य, तो भी बात एक ही है। आप देखो ये बराबर 0, मतलब x की जगह क्या रखेंगे, 2, तो आप बताओ शेषफल कितना आएगा, f2, और शेषफल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी वो पूरी तरह से डिवाइड होगा। तो मैंने क्या कर दिया, x की जगह हर जगह 2 रख दिया। देखिए 2³ प्लस 2² और ये -5 गुणे 2 प्लस के। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 -5 दूनी 10 धन के, 8 4 12 में से 10 घटेगा, 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और यही क्या है, आपका आंसर है। चलिए आपको मजा आ रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ कॉमन फैक्टर ऑफ x² प्लस bx प्लस c and x² प्लस mx प्लस n इज x प्लस a, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a। मतलब इन दोनों का फैक्टर कौन है, x प्लस a है। तो बताओ दोनों में मुझे क्या रखना पड़ेगा, x बराबर -a रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ -a रखा, तो -a² प्लस b इंटू -a और प्लस c, ठीक है। यहाँ भी रख दिया -a² प्लस m इंटू -a और प्लस क्या n। आप बताओ आपसे क्या बोला, कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों का गुणनखंड है। इसका मतलब दोनों में जो मैं मान रखूंगा तो शेषफल दोनों का 0 होना चाहिए, और दोनों का शेषफल 0 मतलब दोनों के शेषफल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। भाई अगर मैं यहाँ पर लिखूं x बराबर 0 और y बराबर 0, तो आप ऐसा बोल सकते हैं ना कि x बराबर y। उसी तरह से इसके बराबर में 0 है, इसके बराबर में 0, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो a² माइनस कितना ba प्लस c बराबर a² माइनस ma प्लस n। ठीक है, तो मैंने इसमें से देखिए क्या किया, ba को उधर ले गया तो ba माइनस ma है ना, और यहाँ से देखो ये a² से a² तो कट गया था, मैं n को इधर ले आया तो c माइनस n हो गया। इधर से देखो मैंने a कॉमन ले लिया तो ये बच्चा b माइनस m, तो a बराबर क्या हो जाएगा, c माइनस n बटे में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, c माइनस n बटे b माइनस m। तो ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, इफ x प्लस 1 एंड x माइनस 2 बी द फैक्टर्स ऑफ x³ प्लस a प्लस 1 इंटू x² माइनस b माइनस 2 इंटू x माइनस 6, देन फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b। देन फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b। देखो इस इक्वेशन की इक्वेशन बड़ा आपको काफी दिख रहा है ना, एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है, मतलब एक बार मैं क्या रखूंगा, x बराबर क्या रखूंगा, -1, तो मुझे एक समीकरण मिलेगा। फिर मैं क्या रखूंगा, x बराबर 2 रखूंगा तो मुझे दूसरा समीकरण मिलेगा। दोनों को मैं हल करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए देखिए मैंने क्या रखा, पहले -1 रखा, तो देखिए यहाँ पर -1 रखूंगा, ये देखो -1 क्यों, a प्लस 1 -1² माइनस b माइनस 2, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ -1 रखना है, बस ध्यान से, है ना। अब देखो कैलकुलेशन, ये कितना है कैलकुलेशन में, -1 प्लस
ये देखो +1 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो a+1 रहेगा। ये -1 का इसमें गुणा करना है, देखो माइनस माइनस प्लस b, और ये माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस कितना हो गया, -2 और ये -6। ठीक है, देखो +1 -1 कैंसिल, a + b बराबर -6 2 8, उधर जाएगा तो +8। a + b का मान आपको क्या मिल गया, 8 मिल गया। ये इसको हमने नंबर 1 मार्क कर दिया। अब और देखते हैं आगे, देखिए और क्या है इसमें। फिर से हम इस समीकरण में, अब आप बताओ मैं x की जगह क्या रखूंगा, 2 रखूंगा, जैसा कि मैंने पहले बताया। आप वीडियो को पीछे करके देखिएगा। देखो 2 रखेंगे हम, तो ये 2 क्यों, जहां जहां x है वहां 2 रख दीजिए, 2 स्क्वायर, यहाँ जाएगा 2। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 2 स्क्वायर का गुणा करेंगे तो 4a धन 4, फिर 2 का गुणा करेंगे तो -2b, और माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, और ये -6 आपको दिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या बचा, 4a - 2b, है ना, और ये कितना, 8 4 12, 12 और 4 16, में से 6 घटाएंगे 10 आएगा, उधर जाएगा 10 तो माइनस हो जाएगा, तो 2a - b बराबर -5। ये इसको मैंने क्या किया, 2 से पूरे को डिवाइड कर दिया। पहला इक्वेशन क्या मिला था, a + b बराबर 8, देखो ये कट जाएगा, जोड़ेंगे तो 3a बराबर कितना हो जाएगा भाई 3, ये 8 में से 5 घटेगा तो a बराबर कितना आ जाएगा 1। अगर a + b 7 है और a 1 है तो b कितना हो जाएगा, सॉरी a + b 8 है और a 1 है तो b कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आई होप आपको, देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन था लेकिन आप जल्दी कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, मैं हर चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, पूरे बेसिक कंसेप्ट से क्लियर करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि बस कोई भी 2 क्वेश्चन लेकर के आया, उसमें मैजिक लग रहा है तो मैंने लगा करके दिखा दिया, और जब आप एग्जाम में पहुंचोगे तब आपको रियलिटी पता चलेगी कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अब एक कंसेप्ट हमारा है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद का शून्य मान। इसका अर्थ ये हुआ कि वह मान जिसको किसी बहुपद में रखने पर शून्य प्राप्त हो जाए, जिस मान को रखने से बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए, वही उस बहुपद का शून्य मान कहलाता है। ठीक है, बहुत अच्छे ध्यान रखिएगा। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर द रियल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फॉर विच द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। ठीक है, वह वास्तविक मान है, वह संख्या है जिसको रखने पर किसी भी बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, शून्य मान कहते हैं। क्लियर है कहानी। सो रियल नंबर्स m एंड m ऑन n आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, देखो 2 संख्याएं m और n लिया, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, m और n की जगह 1 2 3 4 5, m और n क्या होंगे, उसके शून्य मान कब होंगे, जब x की जगह अगर मैं m रखूं तो मुझे क्या मिले 0, और x की जगह अगर मैं n रखूं तो भी मुझे क्या मिले 0। यानी वो मान जिसमें हर कंडीशन में बहुपद का मान शून्य हो जाए, वही क्या कहलाता है, शून्य मान कहलाता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। देखिए इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। इफ वन इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल f(x) a² x² - 3ax + 3x - 1, तो आपको a का मान निकालना है। दोस्तों बहुत आसान से देखिए, आप ये आपको दिया हुआ है, मैंने क्या बोला कि ये शून्य मान, अगर इसका शून्य मान है तो मैं इसको 1 को x की जगह अगर रख दूं तो बराबर क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो देखिए f(x) मतलब ये क्या हुआ, f1 बराबर क्या रखेंगे हम, 0 रखेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये देखना है कि a का ऐसा कौन सा मान आता है। तो देख लीजिए आप, यहाँ पर मैंने रखा a², है ना, ये x की जगह 1 रखेंगे, 1² - 3a × 1 और +3x यानी 3 × 1 - 1। इसको देखिए सॉल्व करेंगे, a² - 3a और प्लस कितना 3 - 1, तो ये क्या हुआ, a² - 3a + 2, है ना। आप ध्यान रखिएगा a के 2 से अधिक मान भी हो सकते हैं। क्लियर, आपको सिर्फ ये रखना है कि शून्य मान का मतलब होता है जब हम मान को बहुपद में रखें तो वो बराबर में क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आगे क्या आया, ये आपको समीकरण देखिए हमने उसको ब्रेक कर दिया, तो a² - 2a और -a + 2। ठीक है, यहाँ से देखो क्या कॉमन है, a कॉमन है तो a - 2 माइनस अंदर क्या a - 2, ये दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, a - 2 बाहर निकाला, अंदर क्या बचा a - 2। देखो एक बार आप a - 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो a का मान कितना आएगा, 2 आएगा। एक बार आप a - 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो a का मान कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो देखिए a के 2 और 1 ऐसे मान है, आप 2 रख करके देखिएगा, 1 रख करके देखिएगा तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा।
ठीक है, ये भी लगभग फैक्टर की तरह ही है, बस यहाँ पर आपको डायरेक्ट मान दिया होता है। वहाँ आपको जैसे x प्लस प्लस 2 दिया रहता तो आपको पता होना चाहिए कि -2 रखते हैं। ठीक है, x -2 दिया रहता था तो हम 2 रखते हैं। यहाँ आपको डायरेक्ट दिया रहेगा कि भाई 2 शून्य मान है तो 2 रख दो, 1 शून्य मान है तो 1 रख दो। ठीक है, जो भी आपको शून्य मान दिया डायरेक्ट आप रख दीजिए, बस हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन आया शून्य मान से। इफ 0 and 1 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल fx 2x cube minus 3x square plus ax plus b, find the value of a and b। ठीक है, तो देखिए अब आपको क्या बोला, 0 और 1 दोनों क्या है, शून्य मान है, जीरोज हैं। तो आपको क्या रखना है भाई, पहली बार 0 रखना है और फिर दूसरी बार 1 रखना है। देखिए मैंने इस समीकरण में क्या रख दिया, जीरोज क्या है आपके 0 और 1। तो मैंने देखिए पहली बार 0 रखा, तो 0 रखने से मुझे क्या मिल गया भाई, b का मान मुझे मिल गया 0। क्लियर है कहानी। ठीक है, b का मान मुझे क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं x की जगह देखिए 1 रखता हूं। तो x की जगह मैंने देखिए 1 रखा, तो ये हो गया क्या, 2 × 1 क्यूब माइनस 3 × 1 स्क्वायर प्लस a × 1 प्लस b, कितना, b आपको देखो यहां से मिल गया था ना 0। तो ये देखिए मैंने b के मान को यहाँ 0 रख दिया, तो मुझे a का मान क्या यहाँ से मिल गया, a का मान मुझे 1 मिल गया। यानी a का मान क्या है 1 और b का मान क्या है 0। तो यानी a का मान 1 और b का मान 0 और x की जगह आप 0 रखें या 1 रखें तो ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप a और b के मान निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज kx स्क्वायर प्लस kx माइनस 16 इज 3, है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब आपको ये दिया है कि देखो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बहुत सारे मान हो सकते हैं, मतलब वो बहुत से ऐसे मान हो सकते हैं जिनको हम किसी समीकरण में रखें तो वो शून्य हो जाए, है ना, बहुत से ऐसे हो सकते हैं। तो बोल रहा है कि उनमें से एक कौन सा है, 3 है। मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ x की जगह में क्या रखना है भाई, 3 रखना है। तो आप देखिए 3 रख दीजिए, और जैसे ही 3 रखेंगे तो बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 3 तरह का 9k और प्लस 3k माइनस 16, ये इधर जाएगा 16 प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 16/12 यानी 4/3। ठीक है, तो इस तरह से शून्य मान हम निकालते हैं और शून्य मान से वैल्यू हम निकालते हैं। दोस्तों ये था आप आज का हमारा कंसेप्ट, बहुत ही शानदार कंसेप्ट थे। हमने क्या क्या पढ़ा, मैं एक बार आपको कंक्लूड कर दूं। यहाँ पर हमने पढ़ा कि लघुत्तम और महत्तम पॉलिनोमियल में कैसे निकालते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात हमने सीखी कि शेषफल प्रमेय क्या होता है और शेषफल प्रमेय का बहुपद में इस्तेमाल कैसे होता है, और उससे रिलेटेड एसएससी एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तीसरी बात हमने पढ़ा कि फैक्टर थ्योरम, जो कि रिमाइंडर से ही रिलेटेड है, तो फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। तीसरी बात हमने देखा शून्य मान क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, और उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन होते हैं और हम उनको किस तरह से स्पीडली कर सकते हैं। दोस्तों ये जो हमारा सीरीज चल रहा है इसमें आप देख रहे हैं कि पूरा बेसिक कंसेप्ट है ना। तो आपको ये नहीं सोचना कि ट्रिक कहाँ है क्या नहीं है, क्योंकि हर चीज में ट्रिक अप्लाई नहीं होती है। क्लियर है कहानी। ठीक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये पूरा ट्रिक है, ये पूरा ट्रिक ही है। आप 2 बार 3 बार पढ़ के देखिएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, आप जब इसको फिर से करेंगे और जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, और आपके नोट्स प्रॉपर बना लेंगे, फिर जब आप एग्जाम में बैठेंगे तब आप मुझे जरूर याद रखेंगे, है ना। आप कहीं भी किसी भी चैनल में कहीं भी इतना क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मैं गारंटी के साथ इसलिए कहता हूँ, मैं बहुत मेहनत से सब चीज़ें आप तक लेकर के आ रहा हूँ। तो बस मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप मेरे लिए मेहनत करिए और मेरे वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दीजिए, जिससे मेरी मेहनत से अधिक लोगों को फायदा हो जाए। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। अब देखो, जैसे ही जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मिला, मतलब ये होता है कि जब किसी पॉलिनोमियल को हम शून्य के बराबर में रख देते हैं। देखो पहले मिला आपको चर, फिर मिला जैसे अचर, दोनों को मिला दिया बन गया व्यंजक। ठीक है, और घात जैसे मान लो 1/2 है, ये क्या है व्यंजक, और घात को हमने कर दिया क्या, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर कर दिया, इस टाइप से कुछ भी, तो ये बन गया क्या, बहुपद। और जब बहुपद 0 के बराबर हो जाता है तो उसी बहुपद को समीकरण कहा जाता है। और जब समीकरण की बात आती है तो लीनियर इक्वेशन यानी रेखीय समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघाती या वर्ग समीकरण, और क्यूबिक इक्वेशन यानी त्रिघाती या घन समीकरण, तो हम इनका डिस्कशन करेंगे। और इनसे एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या,
आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप इनसे किस तरह के सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन के मैं आपको इतने टाइप बताऊंगा और इतने तरह के क्वेश्चंस बताऊंगा कि आज तक आपने देखे नहीं होंगे कहीं भी। तो बस आपसे एक उम्मीद है छोटी सी कि आप चैनल को बहुत से अधिक लोगों को शेयर करिए, वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को अधिक से अधिक, ठीक है, जिससे मैं और एनर्जी से आपके पास तक आ पाऊँ। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ जितना आज हमने पढ़ा ये पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, तो पढ़ने में आपको और भी आसानी हो जाएगी। सो आई होप आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और बहुत मज़ा आया होगा। तो चलिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह से पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से। चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।